Hi everyone, I am Swati and welcome back to my YouTube channel Becoming Swati. Today I would like to speak about my biggest achievement of my life. Well, the biggest achievement that I've ever had in my life is when I actually completed my graduation, but that is not it. I completed my graduation at the age of 34. Yes, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट. तो हुआ कुछ ऐसा था कि व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम माय होम सिटी, I got a call for a job. I mean, I applied for a job randomly out of the blue and I got a job in an airline. एंड उसकी वजह से मुझे मुंबई आना पड़ा. तो मेरा जो पढ़ाई चल रही थी, आई वॉज जस्ट इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, वो मुझे आधी छोड़ के आनी पड़ी. एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स स्टडीज़. तो मैंने सोचा ठीक है, जॉब तो मिल ही गई है, लेट्स सी आगे क्या होता है, पढ़ाई कर लेंगे. सो आई डिड नॉट रियली पे अटेंशन एंड जॉब मिल गई. उसके बाद दूसरी जॉब भी मिल गई और उसके बाद मैं फ्रीलांस ट्रेनिंग्स में चली गई, जिसमें ज़्यादातर ग्रेजुएशन की या पढ़ाई की इतनी ज़्यादा डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है. एंड इट वॉज़ ऑल गोइंग रियली वेल. I was earning also pretty decent. And then came a time, I think, when I was growing as a trainer, तभी मुझे किसी सीनियर ने पूछा कि आप ग्रेजुएट हो. इवन दो आई नेवर यूज टू टेल एनीबडी, आई यूज टू ऑलवेज से कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ. समथिंग जस्ट हिट मी एंड देन आई टोल्ड दैट पर्सन कि नो, आई एम नॉट अ ग्रेजुएट येट. एंड उन्होंने बोला कि स्वाति, ट्रस्ट मी, यू विल गो रियली फार अगर आप एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं. एंड ऑब्वियसली बीइंग एन एजुकेशन इंडस्ट्री, ग्रेजुएशन तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी. लाइक दैट वाज द बेयर मिनिमम दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ट्रेनर, राइट. तो फिर मुझे 2018 में काफ़ी रियलाइजेशंस हुए एंड देन आई वाज लाइक चलो पढ़ाई कर लेते हैं, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ डिग्री बट आई जेन्युइनली वांटेड टू लर्न बिकॉज आई वाज आल्सो ग्रोइंग एज अ ट्रेनर एंड आई वाज ट्रेनिंग MBA स्टूडेंट्स एंड आई वाज गोइंग टू रियली बिग कॉलेजेस टू ट्रेन देम. सो मेरा कॉन्शियस ऐसे मुझे बोलता था कि यार आप पढ़ाने जा रहे हो इतने अच्छे कॉलेजेस में, तो थोड़ा सा तो आई नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट्स हैपनिंग. तो मुझे लगा कि जनरल नॉलेज तक तो ठीक है, बट एक पढ़ाई की डिग्री हो जाएगी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से थोड़ा और बढ़ जाएगा. एंड दैट्स व्हाट मेड मी एक्चुअली एनरोल माई सेल्फ फॉर ग्रेजुएशन. So in 2018, I enrolled myself for BBA program from retail, specialization from retail, क्योंकि उस वक्त मैं एक retail industries में ही काम कर रही थी. I was working with a company which dealt in retail business and I got pretty curious about learning in detail. तो मैंने enroll किया. It was distance education graduation and it took me almost 4 years to complete. And finally in I think 2021 end में my graduation finally got completed, and in between in 2019 I also got married. So it was really funny. There was a time when everybody, my family, everyone was like कि चलो शादी की शॉपिंग करनी है, तैयारियां करनी है. बट ऑनेस्टली मेरे माइंड में कोई भी शादी का एक्साइटमेंट नहीं था उस वक्त, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस था अबाउट गिविंग माई एग्ज़ाम्स, स्टडीइंग एंड वो मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं बोर्ड के एग्ज़ाम देती थी और इतना ज़्यादा टेंशन लेके मुझे एग्जैक्टली सेम फीलिंग आ रही थी, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था. तो वो जो मेरा एक जर्नी था ऑफ स्टडीइंग, गेटिंग बैक टू कॉलेज, गिविंग एग्ज़ाम्स, वेटिंग फॉर रिज़ल्ट्स, गिविंग असाइनमेंट्स, तो वो जो एक प्रोसेस था पूरा, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया. एंड मुझे बहुत पेशेंस चाहिए था इस चीज़ के लिए, क्योंकि 3 से 4 साल पढ़ाई करना कंसिस्टेंटली, जब स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव योर पर्सनल लाइफ टू लुक आफ्टर, और गिव अप ना करना और एग्ज़ाम देते रहना कंसिस्टेंटली, एक भी एग्ज़ाम मिस ना करना वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी. आई विल नॉट लाई, लेकिन मेरे लिए थोड़ा टफ था, बट आई स्वेयर इट वॉज टोटली वर्थ इट. एंड फाइनली जब मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आया, आई स्टिल रिमेंबर दिसंबर 2021 में, I was on top of the world. I had tears in my eyes and I
cried like anything and the first person I called was my mother, क्योंकि मेरी मॉम का ड्रीम था कि मैं बहुत आगे तक पढ़ाई करूँ. मतलब वो बचपन से मुझे बोलती थी कि स्वाति, बिकॉज यू नो बीइंग द एल्डर डॉटर इन द हाउस, उनको मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन थे, जैसे हर पेरेंट के होते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग एंड पढ़ाई एंड आगे तक जाना, सक्सेसफुल होना. तो उनको मैंने कॉल किया एंड इवन शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी टोल्ड मी हाउ प्राउड शी वॉज. एंड सो यू नो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि इस जर्नी में मुझे मेरे हस्बैंड ने, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट माई इन लॉज ऑल्सो, दे सपोर्टेड मी so much. It wouldn't have been possible without them, and I would like to tell you all कि nothing is impossible. I mean, it is never too late. तो अगर आप उनमें से हो जो ये सोचते हो कि बहुत देर हो गई है, अब मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, अब क्या फ़ायदा, मेरी तो उम्र हो गई है, अरे अब मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ, ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस होते हैं जो हम खुद को देते हैं. सो इट इज़ नेवर टू लेट गाइज, एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑफ दैट डिग्री मेरे 2 बहुत बड़े फ़ायदे हुए. एक तो ऑब्वियसली मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ी, और दूसरा ये कि इमिजिएटली आफ्टर दैट डिग्री मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, जो शायद पहले नहीं मिल पाती है. और मुझे फ्रीलांस छोड़ना पड़ा ड्यूरिंग कोविड. इमेजिन अगर मैं ग्रेजुएट नहीं होती और कोविड आ गया था, मेरा पूरा फ्रीलांस काम चला गया था. इमेजिन अगर मैं ग्रेजुएट नहीं होती, मेरी जॉब नहीं लगती, एंड आई वुड हैव बीन कम्प्लीटली यू नो बैंकरप्टेड, बिकॉज रियली मेरे हाथ में कोई काम नहीं था ड्यूरिंग कोविड. सो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है. कभी भी ये मत सोचना कि मैं लेट हो गई हूँ. हमेशा अपने सपनों को पूरा करो, चाहे वो आपका डांस करना हो, सिंगिंग सीखना हो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ाई कंप्लीट करना हो, एनीथिंग इन लाइफ, इट इज़ नेवर टू लेट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल. अगर मैं कर सकती हूँ एट द एज ऑफ 34 एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम डूइंग माई MBA, मुझे लगता है कि कोई कुछ भी कर सकता है. वो सिर्फ एक्सक्यूज़ेस जो हम खुद को देते हैं, वो जो हम टाइम बोलते हैं कि नहीं है हमारे पास, वो टाइम निकलता है अगर आप उसको प्रायोरिटाइज करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. So yes, I hope this story, maybe even if it inspired 2 or 3 people also among the people who is watching this, then I think, you know, that's the whole purpose of this video. So thank you so much everyone for watching. Thank you so much for listening. Until next time.